वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी और बगावत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नाक से लकीरें निकालेंगे तो भी सज़ा मिलेगी। जिन लोगों ने जुर्म किया सबूत मौजूद हैं। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट और ATC में चलेंगे। रियासती अलामात पर चढ़ दौड़ना सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। मुल्क दुश्मनों के अलावा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौन कर सकता है? ये और इसका टोला पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी में शरीक है, उन्हें किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना बरकरार। चीफ जस्टिस उमर मदियाल ने कहा, सवाल यह है कि ऐसी ऑडियोज को प्लांट किसने किया? जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियो फैलाई गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या पता चलाया कि हैकर्स का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है? ऑडियोज हैकर ने लीक की और फिर उस पर सरकारी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। क्या काबीना मेंबरान ने जजेस के खिलाफ बातें नहीं की? वाह, क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा अब ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट के वकील जाँ बहक। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने अदालती बॉयकॉट कर दिया। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अब्दुल रज़ाक के वर्सा का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। वकील अब्दुल रज़ाक ने चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। वफाकी हुकूमत ने कोयटा में वकील के कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दी। अताउल्लाह तारा ने कहा, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। वकील अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। वकील का खून बहाने पर जवाब देना होगा, इसका मुकदमा दर्ज होगा। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो देना होगी। हुकूमत ने IMF को 9वां और 10वां जायजा इजलास इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा, पाकिस्तान IMF की तमाम पॉलिसियों को आइंदा माली साल में भी साथ लेकर चलेगा। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाने को तैयार है। FBR 9,850 अरब के करीब महसूलात इकट्ठे करेगा। महंगाई को कम करके 21% की शरह तक लाया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.5% तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा वफाकी बजट पर तफसीली ब्रीफिंग। नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला की शिरकत। बलोचिस्तान हुकूमत का कौमी इत्तेहादी काउंसिल के इजलास का बॉयकॉट। चीफ जस्टिस उमर मदियाल ने कहा, चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ाम लगाकर इख्तियारात कम भी नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ गैर मौजूदगी में अपना कायम मकाम मुकर्रर करता है। कैसे मफरूज़े पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मबाद वाबस्ता है। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले पूछा तक नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऐसे नहीं होता कि कोई एतराज उठाए और जज बेंच से अलग हो। मालूम है कि सोशल मीडिया बहुत आगे जा चुका है, इसके मनफी पहलू भी हैं। कोई भी हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की। अब हुकूमत अगर कह रही है ये जजेस केस ना सुने, बगैर तहकीक बयान देने पर तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफ़ी हो जाता। इतने अहम इशू पर काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। कहा कि माजी में जो कुछ हो चुका उसको छोड़ दें, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। हर चीज़ मजाक नहीं होती। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाज़त दे दी। तफ्तीशी टीम कल डॉक्टर यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाला एक और शरपसंद सामने आ गया। अली शान ने 9 मई को कायदे आज़म से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। दीगर शरपसंदों की शिनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी। पंजाब भर में 53 अफराद नजरबंद। पुलिस ने फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर से 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था। 3045 अफराद को रिहा कर दिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक सूबाई वजीर मलिक गजनफर अब्बास छीना ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सेनेटर महरताज रोहानी की 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन बाज़ चीज़ों का पता अल्लाह ताला को ही होता है। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तमाम अहम उमूर पर बातचीत हुई है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया गया। सियासी जमातों को मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, दरख्वास्त काबिल समात नहीं। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां निजकारी का इशू उठाएं। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को हिदायत जारी करते हुए दरखास्त निपटा दी। नैब लाहौर ने फराह खान और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। दोनों के नाम पर 117 पब्लिक अकाउंट्स के इंकशाफ पर पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर ऐसे हालात आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा। कहा, 10 माह से जवाब जमा नहीं कराया गया। गैस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते। जिन कंपनीज ने PTI को ममनुआ फंडिंग की, इसकी वजाहत करनी चाहिए। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराक़ी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हम्माम हमूदी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान ताल्लुक़ात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और इराक़ मजहब और रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त हैं। बिलावल की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़री। मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। जून में जनूबी पंजाब का मौसम ठंडा। मुल्तान, जहानिया, लोधरा, बहावलपुर, हासिलपुर, कहरोड़ पक्का समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी। चिश्तियाँ, खानेवाल, कबीरवाला समेत वस्ती पंजाब में भी आंधी के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने के बायस मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने जुलाई के आगाज से मानसून की पेशगोई कर दी। मानसून का सिलसिला जुलाई से सितंबर तक जारी रहेगा। शिमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव में इजाफे का खदशा। मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग की भी वार्निंग। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग ने तंग करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से ज्यादा। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामला चलाने में आसानी होगी। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को हल कर रही है। कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर बनाएं और मजीद बसें लाएं। कराची वालों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद किया। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 9 मई को जो किया वो बहुत अफसोसनाक है। जमात इस्लामी के मेयर कराची के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कराची में हर रोज जराइम में इजाफा हो रहा है। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की जाए। कराची में जितनी भी बसेस चल रही हैं, इनकी तादाद 200 से भी ज्यादा नहीं। सिंध हुकूमत के लोग इन्हीं बसों का मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तिताह कर देते हैं। मुर्तजा वहाब या फिर हाफिज नईमुर रहमान, कौन बनेगा कराची का सुल्तान? शहर कायद के मेयर के लिए सियासी पहलवान मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को ओहदे के लिए नामजद कर दिया। जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी को नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल। मेयर कराची के लिए 15 जून को वोटिंग होगी। कराची में SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर हज़र हुसैन का कत्ल। पोस्टमार्टम में सर, हाथों और गर्दन पर तशद्दुद का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मकतूल 3 जून से लापता था। नामालूम शख्स
मैयत ईदी सर्दखाने में रखवा कर गायब हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पेशावर में एक घर में बारूदी मवाद का धमाका हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रुझान में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स्ड टैक्स रिजीम लाने का फैसला। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराद देने की मंजूरी। खुसूसी ट्रेनिंग IT जोन्स बनाने की भी मंजूरी। IT शोबे को आइंदा बरस अपनी बरामदात को $4.5 अरब तक बढ़ाने का हदफ दे दिया। महंगाई का तूफान या फिर आवाम के लिए रिलीफ का सामान। बजट आएगा, 3 दिन बाद सब कुछ बताएगा। खसारा कितना होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में कितना इजाफा होगा, मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे या फिर सस्ते, क्या गाड़ियों की कीमतें और भी बढ़ जाएंगी, फ्रिज, AC, टेलीविज़न और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा, टैक्स चोरों के लिए हुकूमत ने क्या प्लान मुरतब किया। 9 जून को बजट सब कुछ बता देगा।